गुजर एवं बकरवाल तबका जो जम्मू कश्मीर का है वो बहुत पीड़ित है। वो आज से ही पीड़ित नहीं है। जब से जम्मू कश्मीर बना, ये एक ऐसा ट्राइब था जो ट्राइब 47 से पहले जिस तरीके से चल रहा है, आज भी आपको उसी तरीके से गुज्जर और बकरवाल लोग माइग्रेट होते हुए दिखेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं एडवोकेट जुल्करनैन चौधरी, जो गुजर बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ये अपने ब्लॉग पर जिस तरीके से गुजर और बकरवाल लोगों की दर्द, मोहब्बत और तरीका दिखाते हैं, शायद ही कोई और दिखाता है। जुल्करनैन साहब, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। मेरा पहला सवाल आपसे है, सरकार बन चुकी है, ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट जो है चौधरी साहब को मिला है, तो क्या तवक्को है, क्या कोई बदलाव आएगा कि ये बकरवाल और गुज्जर जिस मुसीबत और जिस तंग दस्ती में जीते हैं, ठीक है, उसी तरीके से जी? बहुत शुक्रिया अज़हर साहब। ऐसा है कि जूं तरक्की हुई और पिछले 70 साल से इसमें कोई शक की बात नहीं कि अगर दबा और कुचला तबके में कोई ट्राइब रही यहाँ पर, और हकीकत में जम्मू कश्मीर में अगर कोई ट्राइब थी वो गुजर बकरवाल लोग थे, और आज भी उन्हीं मुश्किलात से वो जूझ रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि 10% लोगों की एम्पावरमेंट हुई, एजुकेशन के लिहाज से कुछ लोगों ने तरक्की की, और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ने उनके मुकद्दर को बदला है। लेकिन बाकी 90% लोग आज भी थर्ड लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो गुजर बकरवाल की है, उनकी कोई रहबरी जिस तरीके से होनी चाहिए मेरे ख्याल से आज तक नहीं हो पाई, और उसके कई कारण हैं। एक बड़ा कारण तो जो मुझे आज तक समझ आया कि उनकी एक परमानेंट सेटलमेंट नहीं हो, बिल्कुल, क्योंकि वो अपने रोजगार आपको लगता है कि ट्राइब है, इनका जन्म से ही जो है इसी तरीके से आते जाते रहते हैं। मैंने एक बकरवाल भाई से पूछा कि भाई आप क्यों नहीं एक जगह पे सेटल हो जाते हो? कहते हैं जनाब दिल ही नहीं लगता है, मोहब्बत है इन पहाड़ों से, मोहब्बत है इस तरीके से जी। क्योंकि जिस तरीके से उनकी औरतें चलती हैं एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, और ख़ास तौर पे रास्तों पे डेरे, मैंने पीछे वीडियो आपने भी देखी होगी, एक वीडियो किसी ने चढ़ाई थी कि भाई एक लड़की सोई हुई थी रात को, बिल्कुल एक ऊपर से कम्बल ओढ़े हुए, तो लोगों को तरस आ रहा था। लेकिन मुझे ये लग रहा था कि वो एक उनका कल्चर है, उनका एक तरीका है, हमें फ़ख्र होना चाहिए कि ये लोग इस तरीके से चलते हैं और जीते हैं। क्या लगता है आपको? खुशी से इस दरपदरी के आलम में कोई ज़िंदगी नहीं जीना चाहता अज़हर साहब। आप अपनी नज़रियात के साथ इस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हो, लेकिन जो दर्द और जो तकलीफ़ मैंने अपनी इस कौम की ज़ाती तौर पे महसूस की है, और जो आज भी मैं महसूस करता हूँ और जो लोग भी महसूस करते हैं, खुशी से किसी को खुशी नहीं है कि वो पैदल सड़कों के ऊपर अपने मवेशियों के साथ, अपनी भेड़ें बकरियाँ, अपने घोड़े, अपनी भैंसें, अपने बाकी जानवर लेकर कई कई दिन सफ़र करे। उसकी सबसे बड़ा कारण ये है कि जो क्लाइमेट है वो इन लोगों को एक जगह पर नहीं रहने देता है। क्योंकि आप गर्मी के माहौल में आप जम्मू के अंदर अपने माल मवेशी या जम्मू प्रोविंस के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में रखकर नहीं रह सकते। उनको एक ऐसा वेदर प्रोवाइड करना है, एक ऐसी जोग्राफिकल कंडीशन और पास्चर लैंड चाहिए जहाँ पर उनके माल मवेशी अच्छे तरीके से उनकी ग्रोथ हो, उसके लिए वो जाते हैं। हम अगर इस तरीके से सोचें, मतलब ये मेरी सोच थोड़ी अलग है कि हो सकता है कि जब राजा लोग थे जिनने दरबार मुंह बनाया, जो आज मुद्दा भी है सरकार का, ठीक है, क्या आपको नहीं लगता है कि इन्हीं गुजर बकरवालों को देख के वो दरबार मुंह का कंसेप्ट आया होगा राजे को कि नहीं यार ये भी चलते हैं, चलो हम भी चल लेते हैं, और उसके बाद जब शेख साहब आए हैं, उसके बाद जितनी भी हुकूमतें यहाँ रही, उन्होंने भी वो कैरी ऑन की? आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि ये भी एक पहलू हो, लेकिन सिर्फ माइग्रेशन ही एक वजह नहीं है। जो बैकवर्डनेस है, जो इकोनॉमिकली, सोशल, एजुकेशनली बैकवर्डनेस जो इनके अंदर है, उसके ये बाकी और कारण भी हैं। ये तो एक ट्राइब का एक पहलू है और एक सेगमेंट है जो इस चीज़ के साथ जूझ रही है। जो ट्रैवलिंग है, जो ट्राइब जो ट्रैवल कर रही है, उसके अंदर जो दिखते हैं। लेकिन मैं इस कौम को आखिर कब तक हम इसी काम पर छोड़ेंगे? मुद्दा ये है कि आखिर कब तक ये ट्राइब चाहते हैं परमानेंट सेटलमेंट इनकी। देखिए, इनकी जब तक परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगी, जब तक इनके बच्चे भी पढ़ेंगे नहीं, जब तक ये इन लोगों को भी कोई ज़मीन फरहाम नहीं होगी जहाँ पर ये एक परमानेंट तरीके से रहेंगे, क्या ज़रूरत है उनको भेड़ और बकरी के ऊपर की? क्या ज़िंदगी जीनी है? अब कानूनी बात करते हैं। सरकार आई, 370 टूटा, फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू हुआ, ठीक है, क्या लगता है आपको कि क्या उसने एड्रेस किया इनकी नीड्स को? देखिए अज़हर साहब, आज तक हमने इस वक्त कितनी गुहार लगाई
कि फॉरेस्ट राइट एक्ट पूरे देश के अंदर लागू हो चुका था, हाँ, एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 370 था ना। हाँ। लेकिन जम्मू कश्मीर की असेंबली पास करके इस कानून को यहाँ पर लागू कर सकती थी, लेकिन नहीं किया और डेलिबरेटली नहीं किया। और हमने इसके ऊपर जितनी बात हो सकती थी वो की और कहा कि क्यों नहीं इंप्लीमेंट कर रहे। लेकिन जब इसकी प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की जरूरत थी तब सरकार नहीं थी, तब यहाँ सरकार गिर चुकी थी। हाँ। उससे पहले ये होता था एक्ट यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं था, लेकिन लोगों को तंग भी नहीं किया जाता था। लोगों को जिस तरीके से रिलैक्स रखा गया, एटलीस्ट उनको पास्चर लैंड में जिन टारों के अंदर, डोकों के अंदर वो जाकर रहते थे, कोई तंग भी नहीं करता था। अब क्या स्टेटस है इस वक्त? एट प्रेजेंट ये है कि कोई भी सिंगल केस जो फॉरेस्ट राइट एक्ट का मैंडेट है, हाँ। जिसके मुताबिक लोगों को ज़मीन अलाट होनी चाहिए, उनको दी जानी चाहिए, वो सिंगल केस भी जम्मू कश्मीर की सरकार ने, जो बड़े बड़े दावे करती है कि हमने फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ है। और अगर कहीं पर कम्युनिटी राइट्स दिए हैं तो वो लैंड के ऊपर दिए हैं जहाँ पर कोई पास्चर लैंड है, जहाँ पर कोई इनके लिए वो पानी के लिए कोई तालाब है, तो उसके सर्टिफिकेट बताए गए और सरकार ने बताया कि हमने यहाँ पर एक्ट इम्प्लीमेंट किया। मगर हकीकत में इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। लोग आज भी मजबूर हैं और लोग चाहते हैं कि अगर ये कानून यहाँ पर है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए। ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट के जो रहनुमा थे पहले, वो भी गुजर तबके से ही ताल्लुक़ रखते हैं, क्या उन्होंने एड्रेस किया जब वो खुद एज एडमिनिस्ट्रेटर काम कर रहे थे? क्या आप उनकी कार्यकर्दी से खुश हैं? जहाँ तक फॉरेस्ट राइट एक्ट का ताल्लुक है तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन इंडिविजुअल राइट्स पर ज़ीरो है। ज़ीरो इसलिए है कि अगर कोई इंडिविजुअल राइट्स उनको दिए हैं तो ज़रा दिखाएं किस फाइल में किसको दिए हैं। अगर कन्वेंशनल सेंटर श्रीनगर या जम्मू के अंदर फंक्शन हुए, उसमें यही बताया गया कि हमने जो कम्युनिटी राइट्स हैं जॉइंटली वो लोगों को किसी पास्चर लैंड पर दे दिए और उसको दिखाया गया। मैंने कहा दिखाने में और करने में बड़ा फ़र्क है। अजहर साहब, जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो कमेटियां बनाई गई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिस तरह उनको राइट्स कहा गया कि भाई करो, प्रोसेस स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ, लेकिन वो रास्ते में उसी तरह फाइलें पड़ी हैं। आज भी वो लोग परेशान हैं जो जंगलों के अंदर, जंगलों की ज़मीन के ऊपर अपना घर बनाते हैं, उनको उस राइट से महरूम रखा गया है। और आज ख़ास बात यह है कि ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट किसको दिया गया? जावेद अहमद राणा साहब, जो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं। तो क्या आप मिले भी उनसे? अभी फूल का गुलदस्ता भी आपने दिया, ठीक है। तो लगता है आपको कि क्योंकि जो कनेक्शन उनका है गुजर बरादरी के साथ, बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। मसूद चौधरी साहब एक बहुत बड़े जो है स्तंभ रहे हैं गुजर बकरवाल कम्युनिटी के। तो आपको लगता है कि अब कुछ गुजर बरादरी के लिए और बकरवाल बरादरी के लिए और उन सब ट्राइब्स के लिए कुछ होगा, डीसीपी के लिए होगा, जो शायद पहले कहीं ना कहीं कमी? पहली बात तो ये है, अजहर साहब के जावेद अहमद राणा साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, और ख़ास तौर के ऊपर जो उनका ताल्लुक़ है वो जम्मू कश्मीर के उस शख्सियात के साथ है जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी इस कौम के लिए निछावर की। बाबा ए कौम डॉक्टर मसूद अहमद चौधरी साहब, उन्होंने गुज्जर और बकरवाल तबके की आइडेंटिटी उनको बख्शी। बिल्कुल। जम्मू कश्मीर के गुज्जर बकरवालों का पूरे देश के अंदर नहीं, वर्ल्ड के अंदर वाइट हाउस बनाया इन द शेप ऑफ गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट। स्कूल भी उसके साथ। ये जो 10% का मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि लोगों के अंदर तालीम की बेदारी करवाई कि एजुकेशन हासिल करें, तालीम हासिल करें। और पहला स्कूल, वो स्कूल जिसके अंदर हॉस्टल का इंतज़ाम किया, केबी पब्लिक स्कूल जो छन्नी के अंदर है, आज शहर के अंदर तीसरा चौथा स्कूल के साथ है। बिल्कुल, वो स्कूल बनाकर लोगों को ये बताया कि आप इल्म हासिल करें, तालीम हासिल करें। यही आज, तभी तो हमारे लड़के आज IAS बने, KS बने और बाकी पोस्टों पर पहुंचे, जो थोड़ी सी तब्दीली। क्या जावेद राणा साहब को आप समझते हैं? क्योंकि अभी तो उन्होंने कारभार संभाला है, अभी तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन क्या लगता है आपको कि ये गुज्जर और बकरवाल बिरादरी और वो बिरादरियां जो इस ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में हैं, अब तो पहाड़ी भी हैं, ठीक है, तो क्या उनको उनके इश्यूज को एड्रेस कर पाएंगे? क्या गुज्जर बकरवाल हॉस्टल्स का
कुछ शक्ल बदलेगी? क्या उनकी लाइब्रेरियां जो हैं जिस तरीके से अच्छी लाइब्रेरियां होती वैसी बने? क्या उनको खाना अच्छा मिलेगा? क्या उनके उस्ताद जो हैं वो पॉलिटिकल उस्ताद नहीं होंगे, सही उस्ताद होंगे? क्या उन उस्तादों को जिनको वहाँ पे जो है बाकायदा अटैच किया जाता है तो उनको परमानेंट किया जाएगा? क्या वो जो सीनियर स्कूल चलते हैं उन सीनियर स्कूल में वो बच्चों को भेजा जाएगा जो बच्चे बड़े तरीके से उनको पढ़ाए, वरना सिर्फ नंबर ही गिने जाते हैं और तनख्वाहें ली जाती हैं? अगर जावेद अहमद राना साहब इस बार ये जो सारी प्रॉब्लम्स आपने गिनवाई हैं इनको रिड्रेस करने में नाकाम साबित होते हैं तो मुझे लगता है कि अगले 20 साल 25 साल कोई वक्त हम गिनवा नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम्स इस कम्युनिटी की हल होंगी, क्योंकि इस कौम के सबसे बड़े हमदर्द जिन्होंने पूरी ज़िंदगी निछावर की है उनके भाई हैं और ख़ुद भी ज़ाती तौर पे उनको इस ट्राइब का बहुत दर्द है और हमदर्दी है और इनसे ये तवक्कात इस वक्त जुड़ चुकी हैं कि जितने मुद्दे आपने गिनवाए हैं इन तमाम मुद्दों के ऊपर राना साहब अपनी काविशों में कोई कमी नहीं करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ मैं ऐड करना चाहता हूँ ये फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है ये सिर्फ गुज्जर बकरवाल तबके के लिए अजहर साहब नहीं है, ये सबके लिए जो वो लोग जंगल में रहता है, जो वो लोग जो उस क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, जिसका बेटा मुलाजिम नहीं है, जो लैंडलेस है और सिर्फ फॉरेस्ट की ज़मीन ही उसके पास है, उसको इस ज़मीन के ऊपर मालकाना अधिकार दिए जाएंगे इसको इस्तेमाल करने के लिए। ज़मीन किसी ने सर पर नहीं। ये चीज़ मानते हैं कि केंद्र सरकार ने 370 हटाने के बाद जो ये एक्ट यहाँ लागू किया ये एक बहुत बड़ी जो है एक किस्म की एक बोल सकते हैं कि हम की एक फ़ायदा था गुजर बकरवाल कम्युनिटी और उस कम्युनिटी के लिए जो इन जंगलों में रहता है। लेकिन फ़ायदा तब होगा जब इम्प्लीमेंटेशन होगा। वही बोला, इम्प्लीमेंटेशन के लिए तो इलेक्टेड सरकार आई। कहा गिफ्ट में ये मिली दो चीज़ें, एक पॉलिटिकल रिजर्वेशन और एक फॉरेस्ट राइट एक्ट गुजर बकरवालों को ये गिफ्ट में मिला, क्योंकि जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 आया तो उसमें ये दो चीजें साथ में गिफ्ट कर दी कि चलो यार ये इनको भी एड्रेस करते हैं। आप मानते हैं ना शुरुआत अच्छी थी, चलो लागू तो आप ही के अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, उसमें जो कमियां कोताहियां हैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए जब ज़रूरत है, जब घर जल रहे हैं, जब मकान तोड़े जा रहे हैं, जब डोग के अंदर बैठा हुआ मेरा गुज्जर बकरवाल परेशान है, तो कब आएगी ये सरकार? सरकार तो आ गई, मैं कह रहा हूँ सरकार तो आई, लेकिन इससे पहले जो 10 साल ये जो 5 अगस्त से लेके इस वक्त तक ये इंसिडेंट क्यों हुए? इन 6 सालों के अंदर जम्मू शहर के अंदर ऐसा हुआ, जम्मू शहर के अंदर लोगों के घर तोड़े गए। जुल्कर साहब आप मुझे याद है कि आप प्रोटेस्ट भी किया, आपने जो है आंदोलन भी किया, लेकिन अब आपको तवक्को है कि राणा साहब इन सब जो कोताहियां आप गिना रहे हैं ये कोताहियां आपने उनको भी गिनाई होंगी ज़रूर कि ये इश्यूज हैं, क्या आपको लगता है कि राणा साहब इसके ऊपर एक्शन लेंगे और आने वाले वक्त में गुजर बकरवाल, गद्दी, सिप्पी, पहाड़ी जितने भी लोग हैं जो इस जुमरे में हैं उन सब को जो है राहत मिलेगी और वो कहेंगे कि भाई ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने क्लबी मॉडल स्कूल हो, वो कोई भी ऐसी स्कॉलरशिप हो, वो जो है हर बच्चे तक पहुंची, हर उस लोग तक वो सर्विस पहुंची जो सर्विस पहुंचनी चाहिए थी। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, ये तवक्कात मेरी जुल्करनैन की तवक्कात नहीं है, यह जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी पॉपुलेशन की तवक्कात है। हर आदमी जो गुज्जर बकरवाल तबका से ताल्लुक़ रखता है वो ये समझ रहा है, वो ये तवक्को रखता है कि राणा साहब उनकी इन तमाम परेशानियों को रिड्रेस करेंगे। अभी आपने बड़ी अच्छी बात गिनवाई, स्कॉलरशिप। अभी तक ट्राइबल अफेयर डिपार्टमेंट ने कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्टूडेंट हैं, उनकी एसटी की जो स्कॉलरशिप आती है, स्टूडेंट को वजीफा आता है, वो अभी तक रिलीज नहीं किया। वही तभी मैंने एक सवाल आपसे पूछा, मैं तभी ये कह रहा हूँ कि जल्दी से रिलीज करें, आखिर कितना हमने तड़पाना है। तभी कहता हूँ कि राणा साहब जब आए हैं तो आपको लगता है कि कुछ दिनों में उनको स्कॉलरशिप के थोड़ा सा वक्त दें। और थोड़ी सी पावर की कमी भी है। जब तक ये दूर हो जाती, स्टेट खुद रिस्टोर हो जाता और पावरें आ जाएं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि राणा साहब बढ़ चढ़ के इन तमाम प्रॉब्लम को एड्रेस करेंगे और जम्मू कश्मीर के सिर्फ गुजर बकरवाल का ही नहीं बल्कि तमाम जो डिपार्टमेंट्स उनको मिले हैं उनके ऊपर तमाम लोगों की, मैं आपको इंश्योर भी करता हूँ, ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। वो पूरे तरीके से एक नज़र से तमाम लोगों को देखते हैं और मैंडर से तमाम लोगों ने, तमाम तबका ज़ात से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने उनको वोट दे के जितवाया है। वो सबकी नुमाइंदगी करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, ये हमारी उनसे तवक्को है। और हम यही कहते हैं कि सबको साथ लेके चलें, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी मज़हब से हो, किसी भी ज़ात और बात से ताल्लुक़। आप मोदी जी का नारा दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। नारा सिर्फ दिया, किया कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि हकीकत में वैसा करके भी दिखाएं, ताकि आने वाले वक्त में अगर इन्होंने किया होता, मोदी जी के जो यहाँ पर लोग हैं उन्होंने किया होता,
तो आज रिजल्ट डिफरेंट होते। आज जम्मू का चीफ मिनिस्टर होता, आज जो असेंबली में हुआ शायद ऐसा नहीं होता। हमारे साथ थे एडवोकेट जुल्करनैन, जिन्होंने संसद में अपनी बिरादरी की बात की और अपनी बिरादरी के साथ जो जुल्म होते हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उन सब से जो है आप सबको बताया कि क्या क्या होता है। और आने वाले वक्त में इनको तवक्को ये है कि जो हुकूमत बनी है वो हुकूमत इनकी मसलों को हल करेगी। जुड़ते हैं स्ट्रीट लाइन के साथ।